सादर अभिवादन। आज चर्चा का केंद्र है सीतापुर का नव स्थापित चक्रेश्वर महादेव मंदिर। सीतापुर के थाना रामकोट परिसर में पिछले दिनों एक शिव मंदिर की स्थापना की गई। उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ और मंदिर का नामकरण चक्रेश्वर महादेव के नाम पर किया गया। जिले के पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्र ने चक्रेश्वर महादेव मंदिर के शिलापट का लोकार्पण किया। दोनों में समानता का जो अद्भुत संयोग बना वो लोगों के बीच चर्चा में आ गया। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं चक्रेश्वर महादेव के बारे में। ब्रज में मुख्यतः 5 महादेव विराजमान हैं। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, काम्या यानी काम्यवन में कामेश्वर महादेव, नंदगांव में नंदीश्वर महादेव एवं गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, जिन्हें हम चकलेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। वायु पुराण में आया है कि चक्र तीर्थम नमस्तुभ्यम कृष्ण चक्रेण लाक्षितम सर्व पापक्षिते तस्मै कृष्ण निर्मल निर्वृतम। हे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से सुशोभित चक्र तीर्थ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह तीर्थ समस्त पापों का नाश करने वाला है, जिसे श्री कृष्ण ने स्थापित किया है। कहा जाता है कि एक बार जब देवराज इंद्र क्रोध के वशीभूत होकर ब्रजमंडल को जल में डुबोने के लिए प्रलयकाली वर्षा करने लगे, तब ब्रज की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली के नखाग्र पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया एवं सुदर्शन चक्र को पर्वत के ऊपर स्थित रहकर जल रोकने की आज्ञा दी। साथ ही भगवान शिव से जल को अपनी जटाओं में धारण कर ब्रज भूमि को सुखाने की प्रार्थना की। सुदर्शन चक्र गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित होकर जल रोककर सुखाने लगा, लेकिन प्रलयकाली मेघों द्वारा मूसलाधार वर्षा के कारण सुदर्शन चक्र से भी जल पूरी तरह सुखाया नहीं जा सका। तब भगवान कृष्ण ने संपूर्ण जल को अपनी जटाओं में धारण कर लिया एवं भूमि सूख गई। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया कि इसके द्वारा ही जल सुखाया गया, नहीं तो ब्रज डूब जाता। सुदर्शन चक्र के इस अभिमान को देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे सुदर्शन, तुम व्यर्थ में ही अभिमान कर रहे हो। भगवान शिव ने ही संपूर्ण जल को अपनी जटाओं में धारण किया है एवं ब्रज को सुखाया है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने भगवान शिव को यहाँ चक्रेश्वर महादेव अर्थात चक्र के ईश्वर के रूप में स्थापित किया। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने भी यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर चक्रेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा थाना रामकोट में चक्रेश्वर महादेव मंदिर का लोकार्पण किए जाने के बाद चक्र और सीतापुर के पौराणिक संबंध और संयोग की चर्चा प्रासंगिक हो गई है। सतयुग काल में एक बार जब अटूट साधना करने के इच्छुक ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से सर्वोत्तम स्थान बताने का निवेदन किया था, तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र को उत्पन्न करके उसे ऋषि मुनियों की साधना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए आदेशित किया था। पूरे भूमंडल का भ्रमण करने के बाद यह ब्रह्म मनोमय चक्र नैमिषारण्य में आकर गिरा था और उस चक्र की नींव को त्रिकुट पर्वत पर तपस्या कर रही त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी ने रोककर पृथ्वी को जल प्रलय से बचाया था, जिसके बाद नैमिषारण्य में ललिता देवी को स्थान दिया गया और 88,000 शौनकाद ऋषियों ने यहाँ अपनी निर्विघ्न तपस्या करके सनातन धर्म की ध्रुव पताका फहराई थी। यूं तो सीतापुर में पूर्व से ही अनेक शिव मंदिर हैं, जिसमें श्यामनाथ मंदिर, जंगली नाथ मंदिर, भूतेश्वर नाथ मंदिर और देव देवेश्वर नाथ मंदिर शामिल है। अब इस कड़ी में चक्रेश्वर महादेव का नाम भी जुड़ गया है, जहां लोग अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर सकेंगे। वर्तमान समय में आईपीएस अधिकारी चक्रेश मिश्र सीतापुर के पुलिस कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में जिले की पुलिस टीम ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे शिकायतों की सुनवाई
और उनके निस्तारण का मामला हो या फिर अभियोजन पक्ष की प्रबल पैरवी कर ऐतिहासिक सजा दिलाने का, सभी में यहाँ का पुलिस महकमा अव्वल स्थान पर रहने का दावा करता रहा है। इन्हीं सब उपलब्धियों के बीच एसपी चक्रेश मिश्र द्वारा चक्रेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण किए जाने का कार्यक्रम संपन्न होना भी एक सुखद संयोग माना जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण में विशेष भूमिका निभाने वाले रामकोट के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही को अब सिधौली कोतवाली की कमान सौंपी गई है, जबकि मछरेटा के प्रभारी निरीक्षक जंग बहादुर पांडे को रामकोट थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। आज की खबर में इतना ही। हमारी खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यूबी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।